जिसका डर था वही हुआ। इजराइल के सामने खड़े हुए 57 मुस्लिम देश। जंग के बीच गाजा छोड़कर किस किस देश में घुस रहे वहां के लोग। इजरायली अल्टीमेटम के बाद गाजा का सूपड़ा साफ है। दोस्तों, गाजा का सूपड़ा साफ तो जरूर अभी तक नजर आ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा डर था वही हुआ है कि 57 मुस्लिम देश अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं। इजराइल अब इन सब से कैसे पंगा लेगा, यह बहुत बड़ा चैलेंज होगा इजराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका भी अब इजराइल से अपना पल्ला झाड़ते दिख रहा है। और पहले भी अमेरिका ने घोषणा की थी कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका से बुरा इजराइल के लिए कोई देश नहीं होगा। आपको बता दें कि इजराइल को अमेरिका ने अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेजे थे। वह लड़ाकू विमान भी अमेरिका वापस ले सकता है अगर इजराइल उसका मिसयूज करेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो युद्धपोत यानी जंगी जहाज इजराइल को सौंपे थे वो इसलिए सौंपे थे ताकि हमास आतंकवादी संगठन को इजराइल साफ कर सके। लेकिन इजराइल गाजा पर कब्जा करने की नियत से भी इस्तेमाल कर सकता था और इसलिए अब 57 मुस्लिम देश साथ में हैं और इन्हीं 57 मुस्लिम देशों के दबाव में अब अमेरिका ने पूरा खेल पलट दिया है और अब इजराइल को समर्थन देने के बजाय उसका दुश्मन बनते दिख रहा है। अब आप मैप में देखेंगे तो इजराइल जो है वह एक छोटा सा देश है और इजराइल की खासियत यह है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की मैक्सिमम आबादी यहूदी है। यह एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और जो इसके आसपास के मुस्लिम देश है यानी मिस्र हुआ, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान, इन सभी मुस्लिम देशों को आप मैप पर देखिए जो इजराइल के आसपास है। तो आपने देखा ना दोस्तों कि अब ये सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए हैं और इजराइल को ध्वस्त करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं और इसका नेतृत्व जरूर ईरान कर सकता है, जिसकी वजह से ही यह जंग छिड़ी हुई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो आप जानना चाह रहे होंगे वह यह है कि आखिर गाजा के लोग जो इजराइल युद्ध हो रहा है उसमें क्यों मारे जा रहे हैं, निहत्थे या फिर वे देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं। आपको बता दें कि अब कुछ लोग गाजा पट्टी को छोड़कर पलायन करने में लगे हैं, क्योंकि इजराइल ने अब सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और गाजा के 11 लाख लोगों से कहा कि जिसे देश छोड़कर भागना है वह भाग लो, नहीं तो वह हमला करने वाला है। इजराइल का जो मन करेगा वही अब वह करेगा। ऐसे में हमास जिन गाजा के लोगों के लिए संघर्ष कर रहा था, आज उन्हीं लोगों को गाजा छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसे में फिलिस्तीनी जो गाजा में रहते हैं उन्होंने अब नॉर्दर्न गाजा को छोड़कर अपने अपने क्षेत्र में भागना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर यूएन ने भी चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसे में जो तस्वीर सामने आ रहा है वह साफ बयां करती है कि किस हालात से गाजा के लोग अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं। कोई गधा गाड़ी पर भाग रहा है, कोई रिक्शा गाड़ी पर भाग रहा है, कोई टूटी हुई गाड़ी में जा रहा है, तो कई लोग पैदल भी चल पड़े हैं। यह स्थिति दर्शा रही है कि गाजा में हमास आज जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था उनकी स्थिति पहले से भी बहुत खराब थी और इस बात से यह साबित हो जाता है कि हमास सही मायनों में इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ ही नहीं रहा था, बल्कि वह अपने किसी राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए यह सब कर रहा था। और हमास के इस हमले के पीछे ईरान और फिर इजराइल का कोई और दुश्मन हो सकता है जो अपने राजनीतिक हितों के लिए गाजा के लोगों के नाम पर लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में इस वक्त गाजा के लोगों का जो हाल है वह इन तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है कि किस तरह से उन्हें अपनी जगह छोड़कर दूसरे हालातों में, बुरे हालातों में भागना पड़ रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जंग के बीच कतर ने भारत सहित इन देशों को दी बड़ी धमकी, किया इजराइल को सपोर्ट तो बंद कर देंगे तेल गैस की आपूर्ति। यूएनएससी ने गाजा इजराइल पर की बड़ी घोषणा। कनाडा भारत विवाद यूनाइटेड नेशन में उलझा। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के बीच कतर खुलकर हमास का सपोर्ट कर रहा है और अब तो उसने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सभी देश हैरान हैं। दरअसल इजराइल ने जब से हमास पर पलटवार करना शुरू किया है उसके बाद सभी इस्लामिक देश ये समझ चुके हैं कि अब हमास को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वह अब गुस्से की आग में पागल हो गए हैं।
इसी वजह से अब कतर ने सामने आकर यूरोप और सभी देशों को धमकी दी और कहा कि अगर गाजा पर इजराइल इसी तरह से बमबारी करता रहेगा तो वह गैस समेत क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। और ऐसे में हो सकता है कि कतर की देखा देखी बाकी सभी मुस्लिम देश भी तेल का निर्यात करना बंद कर दे। ऐसे में यह सभी देश मिलकर बाकी देशों पर दबाव बनाना चाहते हैं जो इस वक्त इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि इजराइल गाजा पर अपने हमलों को रोक दे। कतर का मानना है कि अगर वह ऐसा करेगा तो सभी देशों में महंगाई बढ़ जाएगी, बिना तेल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिसके दबाव में सभी देश इजराइल को युद्ध रोकने के लिए कहने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ समय पहले फिलिस्तीन ने भी खुद अरब देशों से मदद मांगी थी और वह इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करे, जिसके बाद सभी अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने मीटिंग भी की थी आखिर इजराइल को कैसे रोका जाए। लेकिन अब कतर ने जो बयान दिया है उससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि इजराइल और हमास के विवाद को लेकर कतर का नजरिया सही नहीं है। जबकि अगर इन्होंने सच में तेल और गैस के निर्यात को रोक दिया तो इनकी 80% इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अरब देशों के पास बिजनेस करने के लिए क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर मुस्लिम देशों ने क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट रोक दिया, कुछ ही समय के अंदर इनकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसके अलावा इजराइल ने अब गाजा में मौजूद लगभग 11 लाख लोगों को चेतावनी दी कि समय रहते वे अपने घरों को छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाए, क्योंकि पूर्वी गाजा में अब इजराइल की मिलिट्री बड़े एक्शन उठाने वाली है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजराइल जो ऑर्डर दे रहा है वह इम्पॉसिबल है, क्योंकि गाजा की कुल आबादी 30 लाख है। ऐसे में इजराइल गाजा के आधे लोगों को अपना घर छोड़कर जाने के लिए कह रहा है, जो किसी भी तरह से संभव नजर नहीं आता। और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू भी हो चुका है, जिससे आम लोगों की जान खतरे में पड़ती जा रही है। अभी तक इजराइल गाजा के 1500 टारगेट्स पर बम गिरा चुका है और इसके लिए वह 6000 बम का इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि इजराइल अब लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी कर चुका है। इसी के चलते इजराइल अब पूरी तैयारी के साथ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, ताकि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और इसी वजह से इजराइल वहां के आम लोगों को गाजा छोड़कर जाने के लिए कह रहा है। इसके अलावा कनाडा और भारत के विवाद को हम जानते ही हैं, और इसी के चलते भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत से बाहर जाने के लिए कहा था। और इसके लिए भारत ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन टाइमलाइन बीत जाने के बाद भी अभी तक कनाडा के ये डिप्लोमेट्स भारत में ही मौजूद है। ऐसे में एक तरफ जहां कनाडा डिप्लोमेट्स अभी तक भारत से बाहर नहीं गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में P20 मीटिंग में कनाडियन प्रतिनिधि ने आने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि भारत इसके लिए क्या कदम उठाता है। क्या भारत जबरदस्ती इन कनाडा डिप्लोमेट्स को भारत से बाहर निकालता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते इस वक्त उतार चढ़ाव वाले चल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।